Assalamu alaikum students. Today we will do conceptual questions of Unit 11 of Grade 10. So first question is, why does sound travels faster in solids than liquids and gases? तो पहले क्वेश्चन में आपने बताना है कि जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेड. तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर इज़ साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड एंड गैसेस. कि साउंड जो है वो सॉलिड्स में ज़्यादा फास्ट मूव करती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस. नाउ नेक्स्ट इज इट्स एक्सप्लेनेशन. Sound is a mechanical wave which travel from one point to another by vibration of particles. किस जो साउंड है वो आपके पास एक मैकेनिकल वेव की टाइप है और ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या एक जो है वो पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल किस तरह से होती है? वाइब्रेशन, मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन से जो है वो ट्रांसफ़र होती है. तो इन सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस बहुत कम होता है क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है. सॉलिड के पार्टिकल्स करीब करीब जो है वो प्रेजेंट होते हैं. सो व्हेन साउंड इज ट्रांसफर टू सॉलिड, पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड स्ट्राइक नेक्स्ट पार्टिकल एंड ट्रांसफर साउंड वेव्स वेरी क्विकली. सो पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस बहुत कम है, एक दूसरे के साथ जो है वो टकराएंगे और उनके टकराने से क्या होगा कि डिस्टेंस अब ज़्यादा नहीं है. डिस्टेंस कम होने की वजह से जब वो स्ट्राइकिंग उनकी जो है वो होगी तो वो फ़ौरन से जो है वो क्विकली जो है वो वाइब्रेशन को एक से या साउंड वेव्स को एक से दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसफ़र होने में टाइम नहीं लगेगा. वायर इन लिक्विड्स एंड गैसेस पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर. लेकिन आपने लिक्विड और गैसेस का जो है वो पढ़ा है कि लिक्विड्स में पार्टिकल्स का डिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा है और गैसेस में पार्टिकल्स का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास हो जाता है, जिसकी वजह से एक पार्टिकल्स को दूसरे पार्टिकल को जाकर उसको वाइब्रेट करवाने में, उस तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है. और सेकेंड रीज़न क्या है कि आपने पढ़ा है कि V इज़ इक्वल टू √E/ρ. कि इसका क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? रेशो ऑफ इलास्टिसिटी टू डेंसिटी. के इलास्टिसिटी टू डेंसिटी जो रेशो होगा उसके स्क्वायर रूट के इक्वल जो है वो साउंड की स्पीड होगी. तो सॉलिड्स के लिए जो है वो इलास्टिसिटी टू डेंसिटी रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, जिसकी वजह से सॉलिड्स में जो है वो जल्दी जो है वो साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर वी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस. कि आपको दो आवाज़ें जो है वो आ रही हैं, उनकी लाउडनेस सेम है लेकिन फिर भी आप उसमें डिस्टिंग्विश कर लेते हैं. जैसे आपके दो फ्रेंड्स हैं, सेम लाउडनेस से बोल रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस किस फ्रेंड ने जो है वो बोला है. तो ऐसा क्यों होता है? आंसर इज़ we are able to distinguish between two sounds of same loudness because of their different pitch और quality. कि आपके पास या तो उनकी साउंडनेस की पिच डिफरेंट होगी, जैसे अगर एक लड़का और एक लड़की जो है वो बात कर रहे हैं और सेम लाउडनेस से बात कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ की पिच जो है वो वेरी करती है बॉयज़ की और गर्ल्स की. तो उस पिच से जो है वो आप फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि लड़के की आवाज़ कौन सी है और लड़की की कौन सी है. इसी तरह अगर आप बात करें कि दो आपके पास बॉयज़ अगर बात कर रहे हैं आपस में और आप उनकी आवाज़ जो है वो सुन रहे हैं, तो अब क्योंकि बॉयज़ की आवाज़ की पिच जो है वो सेम है बट अब उनकी वॉइस की क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होगी, तो इसमें आप जो है वो क्वालिटी के थ्रू जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों की वॉइसेस में. Now look at the explanation. The characteristics of sound due to which we can distinguish between a shrill and a grave sound is called a pitch. If a girl and boy are talking to each other with same loudness, their voices can easily be distinguished because of different pitch. Now consider two boys are talking to each other with same loudness. In this case, pitch of the two boys is same, but still we can distinguish their voices. It is possible because of quality of sound. Okay, question number 3 is, vibrating mobile phones on wooden table sounds louder than held in hand. Why? कि आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर आपका फ़ोन जो है वो टेबल पर रखा हुआ है और वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी आवाज़ ऊंची होगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपका जो फ़ोन है वो आपके हाथ में जो है वो वाइब्रेट कर रहा है. तो ऐसा क्यों होता है? नाउ लुक एट द आंसर. क्यों? अब जो आपके पास लाउडनेस है वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे. अगर आप एक हाथ के और एक आप जो है वो टेबल के सरफेस एरिया को कंपेयर करें तो टेबल का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी साउंड जो है वो लाउड होगी. Because surface area of wooden table is greater than surface area of hand, loudness of a sound is directly proportional to surface area of vibrating body. कि वाइब्रेटिंग बॉडी की सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहा है. अब टेबल का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ऑब्वियसली लाउडनेस जो है वो वाइब्रेशन की टेबल पर ज़्यादा होगी.
Next question is, during a match in cricket stadium, you see a batsman striking the ball, but we hear stroke sound slightly later. Explain this time difference. कि अगर आप एक मैच देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको जो है वो मैच में उसकी जो है वो बॉल हिट होती हुई पहले नज़र आती है और बॉल हिट होने की साउंड जो है वो आपके पास बाद में आती है। सेम ऐसे जैसे जब बादल जो है वो गरजते हैं या बिजली चमकती है, तो आपको बिजली का चमकना पहले दिखाई देता है और उसके थोड़ी देर बाद आपको जो है वो उसकी साउंड सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये डिपेंड आपके पास कर रहा है कि आपके पास स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड पे डिपेंड कर रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। सो दिस इज़ द रीज़न कि आप पहले जो है वो आपको चीज़ नज़र आती है और बाद में जो है वो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। नाउ लुक एट द आंसर, वी हेयर द साउंड ऑफ स्ट्रोक स्लाइटली लेटर देन वी सी दैट शॉट बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड इज़ वेरी मच लेस दैन स्पीड ऑफ लाइट। कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है आपके पास और स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कम है। Explanation, when we see something we need light rays and when we hear something we need sound waves। कि किसी चीज़ को देखने के लिए आपको light rays चाहिए हैं और सुनने के लिए आपको sound waves चाहिए। As we know that speed of light is much greater than the speed of sound, so we see the stroke first and then we hear the sound of shot। कि क्योंकि अब speed light की जो है वो ज़्यादा है तो आपको पहले जो है वो हिट करता हुआ बॉल को नज़र आएगा और फिर कुछ सेकेंड्स के बाद आपको जो है वो उसकी आवाज़ शॉट की सुनाई देती है। Question number 5 is, how much intensity level increases when intensity of louder sound is double the intensity of faintest audible sound। कि आपने इंटेंसिटी लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं या आपके पास इंटेंसिटी लेवल कितना इंक्रीज़ होगा जब लाउडर साउंड की इंटेंसिटी को आप डबल कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। तो इसका आंसर देखें, द इंटेंसिटी लेवल विल इंक्रीज़ टू 3 डेसिबल। कि इंटेंसिटी लेवल आपके पास कितना 3 डेसिबल टाइम मतलब 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगा व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाउडर साउंड इज़ डबल। कि जब आप लाउडर साउंड की इंटेंसिटी को डबल कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। अब यहाँ पे देखिए तो फ्रेस्नेल लॉ के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी लेवल को हम शो करते हैं बीटा से और ये इक्वल है 10 log I/I0 इनटू मतलब आप इसके यूनिट्स को डेसिबल में कन्वर्ट करें। I0 जो है वो इंटेंसिटी है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की और I जो है वो इंटेंसिटी लेवल है लाउडर साउंड का। तो ये आपको गिवन है कि I जो है वो किसके इक्वल है, 2I0 के इक्वल है। तो आप अब इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करें, I0 और I0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास रिमेनिंग बचेगा 10 log 2। तो अगर इसका आप लॉग लेके इसको सॉल्व करें तो आंसर आपके पास आएगा 3 डेसिबल, मीन्स 3 टाइम्स जो है वो आपके पास इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 सिंगर्स आर सिंगिंग टुगेदर सिमल्टेनियसली विद इंटेंसिटी लेवल of each in a hall, it's is intensity of sound in the hall is doubled। कि या क्या इंटेंसिटी आपके पास डबल हो जाएगी या इंटेंसिटी लेवल जो है वो आपके पास डबल हो जाएगा। तो आंसर पहले वाले का देखेंगे, इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन द हॉल इज़ डबल। तो येस, इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपके पास जो है वो डबल हो जाएगी क्योंकि जब 2 सिंगर जो है वो दे आर सिंगिंग सिमल्टेनियसली विद द इंटेंसिटी ऑफ 60 डेसिबल ईच, देयर कोरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटीज़ विल भी, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी 1 × 10⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अब नाउ क्या किए हमने कि इंटेंसिटी जो है वो ऐड अप कर दी है, तो साउंड एडेड अप टू द डबल। कि नाउ इंटेंसिटी क्या होगी 2 × 10⁻⁶ W पर मीटर स्क्वायर होगी। सेकेंड क्वेश्चन था, एज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ डबल। कि क्या इंटेंसिटी लेवल भी डबल होगा? तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड विल इंक्रीज 3 डेसिबल्स। डबल नहीं होगा बल्कि 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज होगा और रिमेनिंग इसका पोर्शन सेम वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया, दैट यू हैव टू पुट द वैल्यूज़ लाइक डेल्टा बीटा इज इक्वल टू 10 log 2 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 1 × 10⁻⁶ डेसिबल। 10 log इसका अगर आप इसको सॉल्व करें तो -6 और ऊपर वाला 10⁻⁶ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2/1 रह जाएगा। देन 10 log 2 लें तो वो आपके पास 3 आएगा। तो इट मीन्स के इंटेंसिटी साउंड की जो है वो 3 डेसिबल्स इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ पिच ऑफ अ साउंड इज़ इंक्रीज देन व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट। अगर आप पिच को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा। तो इफ़ यू इंक्रीज द पिच ऑफ द साउंड देन इट्स frequency will also be increased because there is a direct relation between pitch and frequency। तो direct relation का मतलब है कि एक चीज़ अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी। पार्ट बी इज़ स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होगा। तो स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन सेम बिकॉज स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी या पिच पे डिपेंड नहीं करती। देन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड,
इंटेंसिटी ऑफ द साउंड विल नॉट बी चेंज बाई चेंजिंग द पिच ऑफ द साउंड, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड नहीं है। देन पार्ट डी इज़ लाउडनेस ऑफ द साउंड, तो लाउडनेस भी जो है वो पिच ऑफ द साउंड जो है उसको इफेक्ट नहीं करेगी। देन वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ करेगी कि बिकॉज देयर इज़ इन्वर्स रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f। Next question number 8 is vibrating bodies produce sound. When a pendulum vibrates, we do not hear its sound. Why? कि जब vibrating bodies हैं, आपने आमतौर पे ऐसा ही सुना होगा कि bodies vibrate करेंगी तो sound produce होगी, लेकिन जब pendulum vibrate करता है तो sound produce नहीं होती। ऐसा क्यों है? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल पेंडुलम इज़ नॉट हर्ड बिकॉज ऑफ लो फ्रिक्वेंसी, कि साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, जिसकी वजह से हम उसको सुन नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन ईयर की जो रेंज है वो क्या है, फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज़ एंड स्मॉलर देन 20,000 हर्ट्ज़ आर ऑडिबल फॉर अस। और अगर सिंपल पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या है, 20 हर्ट्ज़ से कम होती है, हमारी ह्यूमन ईयर की रेंज से ही बाहर है, तो इट मीन्स कि हम उसको सुन नहीं सकते। Then the next question is, two students are talking in the corridor of your school. You can hear them in your classroom but you cannot see them. Why? कि दो स्टूडेंट्स हैं, कॉरिडोर में बातें कर रहे हैं, आपको उनकी आवाज़ तो आएगी लेकिन आप उनको देख नहीं सकते। ऐसा क्यों है? आंसर इज़ बिकॉज साउंड वेव्स आर डिफ्रेक्टेड मोर देन लाइट वेव्स, कि साउंड वेव्स जो हैं वो लाइट वेव्स से ज़्यादा डिफ्रेक्ट होती हैं, दैट्स वाई आप उनको देख नहीं सकते बट आप उनको सुन सकते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी शॉर्ट, लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ द साउंड। वेव्स जिनकी ग्रेटर वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा बेंड होंगी, सो डिफ्रेक्शन साउंड की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइट, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ छोटी है। सो व्हेन टू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग देयर साउंड्स डिफ्रेक्टेड अलॉन्ग द कॉर्नर, उनकी साउंड्स जो हैं वो कॉर्नर्स में डिफ्रेक्ट होती हैं और हम तक पहुंचती हैं, लेकिन लाइट की क्योंकि डिफ्रेक्ट नहीं हो रही कॉर्नर्स में जाके, तो हम उनको जो है वो देख नहीं सकते लेकिन हम सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ हाउ डू कर्टन्स हेल्प टू रिड्यूस लाउडनेस ऑफ साउंड, कि कर्टन्स जो है वो साउंड की लाउडनेस को कैसे कम करते हैं। तो कर्टन्स क्या है, आपके पास सॉफ्ट है और आपने पढ़ा है कि जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं वो साउंड को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। ये इसी जो है वो प्रिंसिपल पे जो है वो फिर साउंड प्रूफ रूम्स जो है वो बनाए जाते हैं। कर्टन कैन एब्जॉर्ब साउंड एंड देयरफॉर कैन हेल्प टू रिड्यूस लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी लाउडनेस को कम करते हैं। हार्ड सरफेस है जैसे टाइल्स हैं, वुड हैं, वो साउंड को ट्रैवल होने में जो है वो हेल्प आउट करती हैं, लेकिन जो सॉफ्ट मटेरियल्स हैं जैसे कारपेट और कर्टन्स हैं वो साउंड को क्या करती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो नॉइसी एंड लाउड साउंड जो है जब वो रूम में एंटर होती है थ्रू विंडोज़ और डोर्स, तो कर्टन क्या है, एक गार्ड के तौर पर एक्ट करते हैं और बाहर से आने वाली साउंड, लाउड साउंड को क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रूम में जो है वो फिर इतना शोर सुनाई नहीं देता। थैंक यू सो मच।